Hi, welcome to new phase of my life and my name is Tanali. So today we are going to discuss about the questions of PhD interview. मैं आपको एक नॉर्मल चीज बताऊंगी, ठीक है? If you want to take admission in PhD, ठीक है, तो सबसे पहले द बेसिक आपको ये माइंड में क्लियर रखना है, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, ठीक है? इट कैन टेक अ 4 मंथ 6 मंथ इन अ नॉर्मल ड्यूरेशन, मतलब जब से आप फॉर्म भर रहे हो, पेपर हो रहा है, काउंसलिंग हो रही है, आपकी एडमिशन हो रही है, कोर्स वर्क स्टार्ट हो रहा है, इन बिटवीन द ऑल ड्यूरेशन इट विल टेक अ 6 मंथ, ठीक है? अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है? कहीं की सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, जैसे इन केस हम HNBU की बात करते हैं, ठीक है? हिमावती गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो है उत्तराखंड में, तो नियर अबाउट मई में उसके फॉर्म आएंगे और आपको वो भरने हैं। फिर आपका जून जुलाई अगस्त तक पेपर होगा, फिर उसके बाद एडमिशन होते होते इन सितंबर फिर आपका इंटरव्यू होगा। जुलाई अगस्त अगस्त में सितंबर अगस्त में इंटरव्यू होगा और सितंबर तक आपको कंफर्मेशन डेट मिलेगी, वैसा, ठीक है? अब है कि आपको किसी भी इंटरव्यू में जाना है, मैं आपको यूनिवर्सिटी वाइज बताऊंगी कि वहां पर क्या क्वेश्चन पूछते हैं और कैसे पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको पहले रिसर्च प्रपोजल बना के जाना है, ठीक है? रिसर्च प्रपोजल वो होता है जिसमें आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट लिखा होगा, टॉपिक लिखा होगा पूरा, उसमें मेथोलॉजी होगी, इंट्रोडक्शन होगा, कंक्लूजन होगा, मतलब सब कुछ होगा। उसमें एक्सपेक्टेड आउटकम्स होंगे, रिजल्ट नहीं होगा क्योंकि वो किया नहीं है अभी तक, करना है वो काम, ठीक है? आपने रिसर्च प्रपोजल बना दिया, अब आपको क्या करना है, वो लेके जाना होता है इंटरव्यू में। वैसे तो 1-2 कॉपी भी इनफ होती है, अगर आपको DU जाना है तो आपको 3 कॉपी लेके जाना पड़ेगा। DU में 1 कॉपी लेके जाना पड़ेगा, HNBU में 3 कॉपी लेके जाना था, HPU में भी 3 कॉपी लेके जाना था, काइंड ऑफ दैट, ठीक है? हम सबसे पहले बात करते हैं कहाँ की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की। अब मुझे DU में देना है। DU में क्या है कि अगर आपने UGC नेट क्वालिफाई किया है, इवन दो कैटेगरी, 3 कैटेगरी में UGC डिवाइड होगा, है ना? सबसे पहला है कि JRF, सेकंड है UGC नेट, थर्ड है PhD ओनली। अगर आपका PhD ओनली भी क्वालिफाइड है, देन यू आर एलिजिबल फॉर PhD एडमिशंस, ठीक है? मतलब थर्ड कैटेगरी इन UGC नेट, देन आप ले सकते हो एडमिशन। अगर आपका वो क्वालिफाई है तो सबसे पहली बात है कि आपको एंट्रेंस नहीं देना है, ठीक है? यू आर फ्री फ्रॉम दैट। अब उसके बाद है इंटरव्यू है, आपको रिसर्च प्रपोजल लेके गए, ठीक है? वहां पे क्या होता है, वहां पे डिवाइडेशन हुई होती है, मतलब आपके स्लॉट्स आए होंगे किस अकॉर्डिंग आपको ना, मतलब अगर PhD में एडमिशन लेनी है तो आपको बार बार वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी, हर कभी डेट डाल देते हैं, मतलब इट इज नॉट इनिशियली बताया नहीं होता कि कब होगा क्या, ऐसे, है ना? अब DU में आपको रिसर्च प्रपोजल लेके जाना है, वो मतलब जितने क्वेश्चन आपसे पूछेंगे मेजरली रिसर्च प्रपोजल से पूछेंगे, और वो ऑब्वियसली ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे आप, मतलब अगर आप कोई भी टॉपिक लेके जा रहे हैं, आपको पूरा डिफेंडेड होके जाना है वहां पे, कि आप मतलब डिफेंड कर सके अपने टॉपिक को, कि ऐसी बात है। जैसे वहां पर आपसे पूछेंगे कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड इंट्रोड्यूस योर टॉपिक, तो आप अपने टॉपिक के बारे में बताएंगे। उसके बाद बोलेंगे कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द रिसर्च मेथोलॉजी, व्हाट सेक्टर्स यू आर इंक्लूडेड इन दिस, ठीक है? सबसे पहले रिसर्च मेथोलॉजी आना चाहिए आपको, क्या क्या सेक्टर आप ले रहे हैं, आप क्यों इसमें कर रहे हैं, क्या नोवेलिटी आपके रिसर्च में, क्यों होना चाहिए रिसर्च, पहले इतनी बार हुआ है, इसमें आप क्या नया ऐड करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो। वो ये भी पूछते लिटरेचर रिव्यू, आपने इंडिया की स्टडी क्यों नहीं लिखी, कहीं और की क्यों लिखी है, वो मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप कुछ भी बना के ले जा रहे हैं, कहीं से भी बना रहे हैं, तो आपको ये अपने माइंड में क्लियर रखना है कि आपको वो सब कुछ आता हो, एटलीस्ट आपको उसको 3-4 बार पढ़ लो कि आपसे कोई भी क्रॉस क्वेश्चनिंग उससे आप बता सकें, ठीक है? तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है वहां पे। और वहां पे ना मतलब एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखा जाता है आपका, वहां अलग अलग डोमेन बना होते हैं, जैसे आपने मार्केटिंग में, इसमें उसमें उसमें जिसमें भी आपने बनाया उस अकॉर्डिंग आपकी अलॉटमेंट हुई होगी। ऐसे पैनल बैठा होता है 3-4 टीचर्स का, वो आपसे क्वेश्चन करते रहते हैं, जो भी स्पेशल होते हैं, स्पेशलाइजेशन होती है जिनकी भी फील्ड में, ये। और वाई यू वांट टू डू PhD, क्यों क्यों करना चाहते हैं, आपको ये रीजन आना चाहिए, क्या गोल्स है आपकी लाइफ के, ये रीजन आना चाहिए। अगर कोई गैप है बीच में, क्यों है गैप, क्या करे थे आप अभी तक, क्या वैलिड रीजन है उसके लिए, ये भी आना चाहिए, ठीक है? ये सब हो गया। और आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ता है फॉर अ काउंसलिंग, ठीक है? जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे सबकी 2-2 कॉपियां ले जानी पड़ती है आपको। आपको पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना पड़ता है। सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंट रहना अपने टॉपिक के लिए यार, अगर आप मतलब अपने टॉपिक को लेके क्लियर हो, आपको रिसर्च किस पे करना है, तो आपकी PhD में एडमिशन पक्की है, ठीक है? पहली बात यह है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। अब उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी को हटा दो, है ना? अब हम बात करेंगे HPU की, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, वहां पर मेजरली JRF को लेते हैं,
सिंपल एंड क्लियर, ठीक है। इफ यू आर जेआरएफ देन यू कैन कम, अगर नहीं है तो नहीं। वहां भी यही क्वेश्चन होंगे, मेथोलॉजी पूछ लेंगे, लिटरेचर रिव्यू पूछ लेंगे कि आपने क्या ऐसे बोलेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है आपके 5 बताओ, मतलब आपको टिप्स भी होने चाहिए वो कि आपको ये टॉपिक क्यों लेना है, क्या फंक्शनिंग है। इवन दो वो वहां ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे आपके मास्टर्स के क्या सब्जेक्ट है, किस किस टीचर ने पढ़ाया है, मतलब अगर आप कॉन्फिडेंट होकर आंसर दे सकते हैं तो, है ना। तो वहां पे तो मेजरली जेआरएफ ही लेते हैं। और इफ यू बिलोंग फ्रॉम द जर्नल कैटेगरी देन सीट्स आर बहुत कम, मतलब 2 सीटें थी वहां पे, है ना। अब उसके बाद हम एचएनबीयू की बात करें, अगर आपका, वैसे यूनिवर्सिटी अलग से एंट्रेंस टेस्ट भी कराती है, बट आपका अगर यूजीसी नेट क्वालिफाइड है तो इट इज फाइन, आप उससे वो कर सकते हैं, है ना। तो अगर वहां पे क्या क्वेश्चन पूछे, वहां पे भी रिसर्च प्रपोजल पूछे। जैसे बाई चांस मान लो आप एचआरएम में करना चाहते हैं, आपने लिखा उसमें कि ऐसे ऐसे मैं चाहता हूँ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर हो, ये हो वो, क्या है, कौन होता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, किस ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर से बने हैं आप, क्या आइडियोलॉजी है उनकी, मतलब यार वो पूरा का पूरा रिसर्च से ही पूछेंगे, काय स्क्वायर पूछ लेंगे, मतलब रिसर्च मेथोलॉजी आपको आनी चाहिए। इफ यू वांट टू डू रिसर्च तो आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, टाइप ऑफ रिसर्च क्या होते हैं, सैंपल टेक्निक्स क्या होती है, मेरी मेथोलॉजी क्या है, मैं रिसर्च क्यों कर रहा हूँ, इसमें क्या नया है ना, वो सब पूछते उसमें। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, वहां पे ये सब पूछा। और ना वहां पे कई जगह ये भी होता है, मतलब ना सेपरेट मार्क्स होते हैं कुछ चीजों को लेके, लाइक कि अगर आप वो कर रहे हैं, पीपीटी बना के ले जानी होती है, ये मेरा रिसर्च प्रपोजल रहा तो मेरे को उसको कंक्लूडेड करना है, मेरे को उसके पीएचडी फॉर्म में ले जाना है कि मैं उसकी पीपीटी बनाऊं, मतलब प्रेजेंटेशन। कभी वो वहां देनी होती है, एल्स कुछ प्रेजेंट करने को दे देते हैं, जैसे डीओ में भी मंगाई थी, एचएनबीयू में भी, एचपीयू में भी, तो उन सब ने अपनी मेल पे ले ली थी, वो रख ली थी, करवाई नहीं थी बिकॉज इट इज सो टाइम टेकिंग प्रोसेस। बट इन जनरल मतलब आपको अपना टॉपिक पूरी तरह क्लियर होना चाहिए, वो यही पूछेंगे आपको पीएचडी क्यों करनी है, कहाँ रहोगे आप इफ यू आर आउटसाइडर, आपके घर में कौन कौन है, और आपका इंटरेस्ट इसी चीज में क्यों है, आप किसी और चीज में क्यों नहीं लेते हैं, पीएचडी बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है तो आप उसमें कैसे करोगे। बेसिक आपको मतलब सारा क्लियर होना चाहिए, जैसे मतलब जो आपने उसमें लिखा है रिसर्च प्रपोजल में जो आप बना रहे हैं वो आपको टिप्स पे होना चाहिए। अगर आप इसमें कुछ भी लिख रहे हैं तो आपको वो मतलब ध्यान रखना है कि आपको वो क्लियर हो चीज, ठीक है। और मतलब ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है जिसमें आपको फॉलोअप्स बार बार लेने पड़ेंगे। अगर तो आप ऐसा है कि आपका कोई मतलब बैकअप नहीं है उस चीज के लिए, है ना। पहले मेरी बात मतलब, और मुझे ये भी लगता है बैकअप लेके चलना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं एक यूनिवर्सिटी को टारगेट करो आप उसी को ही भरो, आपको 2-3 यूनिवर्सिटी के भरने चाहिए। तो ये ठीक रहता है, मतलब यू हैव डिफरेंट मल्टीपल ऑप्शंस, क्योंकि आपको उसमें जैसे डीयू में था, आपने एक बार फीस भरी, आप अगली बार स्लॉट में भी उसमें ले लेते। और ना आपको एडमिशन लेते बार ये मेजरली ध्यान रखना है, कई जगह जनवरी और जुलाई दोनों में होता है, और कई जगह जनवरी जुलाई में नहीं होता। वो कब होता है, एक ही बार होते हैं साल में एडमिशन। जैसे कि आप अब मतलब कुछ एक यूनिवर्सिटीज की बात कर दूं, बहुत सारी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी में तो अब जनवरी में भी होती है एडमिशन और जुलाई में भी होती है, 2 स्लॉट्स में होती है क्योंकि एनईपी कंटिन्यू हो गया है ना। अब जैसे कुछ एक यूनिवर्सिटी है पंजाब की, कुछ एक यूनिवर्सिटीज होगी जहाँ पे साल में सिर्फ एक बार होता है, तो आपको ये देखना आपको किस यूनिवर्सिटी में लेना और उसके फॉर्म कितनी बार आते हैं, तो आप उससे अकॉर्डिंग प्रोसीड कर सकते हैं। मेनली तो आपको फोटोज होगी अपनी, डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी होगी, 3-3 4-4 कॉपियां बना दो, मतलब 10 से लेकर अभी मास्टर्स तक जितना सारा है, यूजीसी है, एंट्रेंस टेस्ट दिया आपने, वो कॉपीज होगी सारा। वो एक वो अलग अलग बंच बना दो उसके 3 4 5, और एक रिसर्च प्रपोजल बना दो बढ़िया सा, और उसके साथ एक पीपीटी बना दो, है ना। पीपीटी को प्रिंट में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, रिसर्च प्रपोजल को प्रिंट में ले जाने की जरूरत है, बिकॉज वो वहां पे अपने पास रिसर्च प्रपोजल रखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो क्वेश्चन करते हैं, इसलिए। तो ये था, आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू लाइक दिस तो मैं और भी बनाती रहूंगी वीडियोस। और मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क, है ना। और मतलब दिस इज सो टाइम टेकिंग प्रोसेस, इट नीड्स लॉट्स ऑफ पेशेंस, मतलब इतने ज्यादा चाहिए कि इट इज अ बिगनिंग ऑल दो, बट इट्स लाइक दिस कि आपको अपने माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए चीजों को लेके कि मैं करना क्या चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ, किस लिए करना चाहता हूँ, आज से 5 साल बाद क्या है, क्यों है, किस लिए होगा। तो बिकॉज ऑफ दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।